सहरी और इफ्तियार के समय दुआ ना करने से क्या होता है? जो इंसान सहरी और इफ्तियारी में दुआ ना करे, भूल जाता है, तो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है, क्योंकि रसूल ने फरमाया कि इफ्तियार के समय रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती है। इसी तरह सहरी का वक्त रात के आखिरी पैर में आता है, जिसमें किसी की भी दुआ रद्द नहीं होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अल्लाह हाफिज़। जो शख्स रमज़ान के महीने में ज़ोहर की नमाज के बाद या अल्लाह या रज़ाको या गनियो पढ़ 313 मरतबा पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसे गैब से रिस्क अता करेगा, उससे गनी कर देगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अल्लाह हाफिज़। रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रखकर यह वजीफ़ा पढ़ लो। इफ्तियारी का ऐलान बाद में होगा, पहले आपका मकसद हल होगा। जो आपसे मुख से निकला है आपका मुकद्दर बन जाएगा। जो आप दुआ मांगोगे उसी वक्त आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। बे औलाद होगे तो औलाद हो जाएगी, और बेघर होगे तो घर मिल जाएगा, बेरोज़गार होगे रोज़गार मिल जाएगा, कोई परेशानी मसला होगा तो उसी वक्त हल हो जाएगा। सिर्फ एक बार इसी अमल कर लो। आपने अब तैयारी से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रखकर 41 मरतबा इन्नल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर, फिर अल्लाह पाक से दुआ करो। ये दुआ उसी वक्त कबूल हो जाएगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान में फ़जर की नमाज के बाद सूर्य कौसर इन्ना आते नकल कौसर एक बार पढ़ लेने से, दोनों हाथों को दम करने से, हाथ चेहरे पे हाथ फेर लेने से आप सभी रोज़ेदारों को रोज़े की प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि इस सूरत में हौज़ कौसर का जिक्र है। अल्लाह हाफिज़। तीनों अशरे की अहमियत। पहला अशरा अल्लाह की रहमत का। रमज़ान के पहले 10 दिन अल्लाह की रहमत की हैं, जिसमें हर मोमिन पर अल्लाह अपनी मेहरबानी बरसाता है। दूसरा अशरा है मग़फ़िरत का। इस महीने के बीच का हिस्सा अल्लाह की मग़फ़िरत का है। ये वो दिन है जो अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। हर वो बंदा जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है, अपने गुनाहों का एहसास करता है और अल्लाह से दुआ करता है कि उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और रमज़ान का आखिरी अशरा है जहन्नम से निजात, जहन्नम से आज़ादी का। रमज़ान के आखिरी 10 दिन सबसे कीमती होती है, क्योंकि वो दिन है अल्लाह अपने बंदों को दोज़ख की आग से बचाने का वादा करता है। ये वो वक्त है जब अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अचानक कोई मुश्किल आ पड़े और निकलने का कोई भी रास्ता ना मिल रहा हो, तो ये एक दुआ पढ़े। जितना ज़्यादा इसका विर्द कर सके तो करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसे आपको उस मुश्किल से निकालेगा जैसे गूंदा हुए आटे में से आसानी के साथ बाल को निकाल दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हलीमो या अलीमो या अलियो या अज़ीम। अचानक कोई मुश्किल आ जाए तो ये दुआ पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। है जो नहीं चाहता नबी पाक का अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो। एक ऐसी वजीफ़ा है जो अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब होगा। हदीस के ज़रिए हमें अपनी ज़ियारत का फार्मूला अता फरमाया उन्होंने। एक हदीस पाक में जिसका मजमूम है जो अल्लाह फरमाता है, ये दुरूद पाक जो पढ़े, अल्लाह मुसल्ले अला रूही मोहब्बती फ़िल अर्राही व अले अजसती फिर अजसाई व अला कब्रिही फ़िल कुबूली। ये दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उसे ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत अता फरमाता है। और आका फरमाते हैं जो मेरे ख्वाब में ज़ियारत करेगा ना, वो मुझे क़यामत के दिन भी देखेगा और मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा, और मैं जिसकी शफ़ाअत करूँगा वो मेरे हौज़ कौसर पर आकर पानी भी पिएगा, और जो हौज़ कौसर पे पानी पी लेगा अल्लाह जहन्नम की आग उस पर हराम करार कर देगा। अगर आप लोग अल्लाह ताला से किसी चीज़ के लिए दुआ मांग रहे हैं वो कबूल नहीं हो रही, फिर उसमें आपकी खैर है ही नहीं, तो ये भी आपको नहीं पता। तो मैं आपको ऐसी दुआ बताऊंगी जो मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र वक्त पढ़ी, मिस्र जाकर पढ़ी थी। तब उनके पास रहने के लिए घर नहीं था और ना ही खाने को कुछ था, ना ही उनकी शादी हुई थी। जब उन्होंने लेकिन दुआ पढ़ी और अल्लाह सुब्हान ताला से मांगा, उन्हें जो चाहिए वो अल्लाह ताला ने उन्हें वो सब दिया, रहने के लिए घर दिया, खाना दिया, और इनफैक्ट उनकी शादी भी हो गई। तो आप लोग भी इस दुआ को पढ़कर दुआ मांगें, आपको जो भी चाहिए लाइफ में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मेरे उससे कबूल फरमाएगा और आपके हक़ में वो खैर का भी होगा। तो ये दुआ सुने। रब्बी इल्नी इल्मा अनज़लता अलैया मिन खैर फ़कीर। और जब आप कोई दुआ मांगें तो इस दुआ को ज़रूर पढ़ना। दुआ को पढ़ने के बाद में आप दुआ मांगें और आपके वो हक़ में जो है दुआ खैर हो जाएगी, खैर की दुआ हो जाएगी वो। अल्लाह हाफ़िज़। ज़मज़म से अच्छा कोई पानी नहीं, नमाज से अच्छी कोई इबादत नहीं, कुरान से अच्छी कोई किताब नहीं, जुम्मे के दिन से अच्छा कोई दिन नहीं,
और रमज़ान के महीने से अच्छा कोई महीना नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान में हर तरह की दुआ कबूल होने का एक ख़ास अमल, और इसे शेयर भी करें। या वहाब रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ने से आपकी दुआ कबूल होगी। आप रमज़ान में दुआ करें तो 7 बार या वहाब पढ़ें, हर तरह की दुआ कबूल होगी। इसको अमल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसे दूसरों में ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी की दुआ कबूल ना होती हो तो वो सूरतुल फातिहा को इस तरह पढ़ें, जिस नियत के साथ पढ़ेगा वो फ़ौरन कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, 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 मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन 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 आमीन। इस तरह से अगर किसी ने सूरत को पढ़ा, जिस नियत से पढ़े, तो अल्लाह उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाएगा। इस सूरत से पढ़े। अल्लाह हाफ़िज़। क्या लैलतुल क़द्र 27वीं रात को कहा जाता है? जी नहीं, अल्लाह ने इस ताक रात को छुपा दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है तुम लोग लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे में ताक रातों में तलाश करो, यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29 रात में। इस रात में कोई एक नेकी भी करता है तो उसके बदले में उसके अमाल नामे में 1000 महीने की नेकियां लिखी जाती हैं। और लैलतुल क़द्र की वो रात है जिसने अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है कि इसलिए इन ताक रातों में 3 काम एहतमाम कर लें। नंबर 1, हर रात कम से कम 10 रुपये सदका करें। जिस रात लैलतुल क़द्र होगी वो 10 रुपये ऐसे होंगे जैसे आपने 1000 महीने तक रोज़ सदका किया हो। हर रात 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें। जिस रात लैलतुल क़द्र होगी वो नमाज ऐसी हो जाएगी जिसने 1000 महीने तक इबादत की। नंबर 3, हर रात 3 बार सूरह इखलास की तिलावत करें। जिस रात लैलतुल क़द्र होगी और उस दिन 1000 रातों में रोज़ कुरान पढ़ा हो। इसलिए दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और इसलिए आपके नेक अमाल में शुमार होगा। क्या आप जानते हैं एक नबी और रसूल में क्या फ़र्क होता है? मिस्कात की एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 से ज़्यादा भी नबी गुजरे हैं, जिनमें सिर्फ 315 रसूल थे। ऐसे कौन से 2 पॉइंट हैं जो एक नबी एक रसूल में फ़र्क करते हैं? जो रसूल होते हैं वो किसी उम्मत पर भेजे जाते हैं, किसी स्पेशल जगह पे, किसी स्पेशल लोगों पर भेजी जाती है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हें बनी इसराइल पर लोगों पर भेजा गया, याऊद अलैहिस्सलाम जिन्हें कौम आद पर लोगों पर भेजा गया। जो नबी होती है वो किसी स्पेशल जगहों पर नहीं भेजी जाती है, वो सिर्फ आसपास के लोगों को पर इस्लाम की दावत देती हैं। जो रसूल होती हैं वो एक नई शरीयत लेकर आती हैं, नए लोग, नए स्क्रिप्ट, नई किताबें उन पर नाजिल होती हैं। और जो नबी होती हैं वो अपने से पहले गुजरे रसूल की शरीयत को फॉलो करती हैं। जैसे हारून अलैहिस्सलाम जो एक नबी थे और जो मूसा अलैहिस्सलाम की दीवी शरीयत पर अमल करते थे। हर रसूल नबी। आप रमज़ान जाने से पहले ये अमल ज़रूर किया कीजिएगा। सारा साल आप इसे कारनामे अपनी आंखों से देखेंगे। सहरी खाने के बाद 313 मरतबा एक जगह पर बैठकर ये 3 अस्माए हुस्ना एक साथ पढ़ना है। अल्लाह ताला से दुआ करें, या लतीफ़ हो, या रज़ाक हो, या वहाब हो। इंशाअल्लाह हमेशा के लिए रिस्क और दौलत बहुत ज़्यादा आपके घर में आएगी। आप रमज़ान जाने से पहले ये अमल ज़रूर कीजिएगा। सारा साल आप इसके कारनामे अपनी आँखों से देखेंगे। सहरी खाने के बाद 313 मरतबा इस काम को करना है। अल्लाह हाफिज़। आज माह रमज़ान का 16वां रोज़ा है। अल्लाह पाक तेरे बंदे जिस बीमारी और तकलीफ़ में हैं उन सबको निजात अता फरमा और अपनी रहमत के सदके हर घर में खुशियों की बारिश कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर बिना नमाज पढ़े आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी और बड़ी सही गुजर रही है तो आपको डरने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको आखिरत के बदले इस दुनिया का आरसी सुकून दे रखा है। गौर करें इस पे। अल्लाह हाफ़िज़।